जिस प्रकार भगवान का सौंदर्य माधुर्य, भगवान के दिव्य गुण प्रतिक्षण संवर्धमान होकर नवीन नवीन प्रतीत होते रहते हैं, उसी प्रकार भगवान की ये कथा भी प्रतिक्षण नवीन प्रतीत होती रहे। ये इसकी विशेषता है। इस रस को पीते रहो, पीते रहो महाराज। कब तक पियो? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रस को तब तक पियो जब तक मृत्यु न हो जाए। पिबत भागवतम रसम आलयम, आलयम का मतलब मृत्यु पर्यंतम, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक इस रस को बार बार पीते रहो। बोले महाराज बार बार पीते रहेंगे तो क्या होगा? बोले कृष्ण का स्मरण होता रहेगा। और किस कृष्ण का स्मरण होगा तो कृष्ण का स्मरण करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे तो भगवान कृष्ण के चरणों में पहुंच जाओगे। बोले महाराज अगर नहीं पहुंचे तो? बोले तो कोई आपत्ति नहीं है, फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा, फिर मौका मिलेगा, फिर इस कथा को पियो। कब तक पियो? बोले आलयम, फिर जब तक न मर जाओ। बोले महाराज ऐसे कब तक पीते रहे? बोले जितनी बार जन्म हो उतनी बार इसको पीते रहो। आलयम, जब तक प्रलय न हो जाए तब तक इस कथा को पीते रहो। पिबत भागवतम रसम आलयम प्रलय पर्यंतम, अर्थात जब तक ये सृष्टि लय को न प्राप्त हो जाए तब तक जितनी बार मौका मिले इस कथा को पीते रहो, पीते रहो। कभी इससे तृप्ति न हो। कथा सुनकर के जिसको तृप्ति हो जाती है वो कथा का सच्चा श्रोता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाही और रस विशेष जाना तिन नाही। इस कथा को सुनकर के जो अघा गया, जिसका पेट भर गया, वो इस रस को समझा ही नहीं। बोले तो क्या करें? बोले पीते रहो, पीते रहो। तुम्हारे कान समुद्र बन जाए और भगवान की कथा, बोले भगवान की कथा नदी बन जाए। जैसे हजारों नदियां रोज समुद्र में जाकर के गिरती हैं लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। नदियों में तो बाढ़ आती है लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ आवे ये किसी ने नहीं सुना। जिस प्रकार हजारों नदियां समुद्र में जाती हैं फिर भी समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, समुद्र कभी भरता नहीं है, उसी प्रकार से हमारे कान समुद्र के समान हो जाएं, भगवान की कथा नदी के समान हो और भर ही निरंतर हो ही न पूरे। निरंतर ये कथा हमारे अंदर आती रहे फिर भी हम पूर्ण न हो, अर्थात हमें पूर्ति न हो। तिनके ही तुम कह गृह रूरे, ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान का निवास होता है।